नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 20 तारीख है और आज बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ये 5 सीटें हैं सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आज हम इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी शुक्रिया जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि कहां पर कितने मत डाले गए हैं, यानी कि वोटिंग परसेंटेज इन 5 सीट पर क्या क्या है। देखिए, 11 बजे तक समरीन जो रिपोर्ट आई है राज्य निर्वाचन कार्यालय से, तो वो आधिकारिक तौर पर यही आई है। सीतामढ़ी में 22.70, मधुबनी में 22.37, मुजफ्फरपुर में 22.45, सारण में जो छपरा सारण जिसको हम लोग बोलते हैं 20.75, हाजीपुर सुरक्षित वहां पर 17.36, और कुल अगर यदि हम लोग जो ओवरऑल देखिए तो वो 21.11। ये पहले 4 घंटे के वो वोटिंग का परसेंटेज है जी, जो बहुत ही धीमा माना जाएगा। पिछले तमाम चरणों को आप देखिएगा तो उसमें पहले 4 घंटे का जो ट्रेंड और जो रुझान मिलता था उससे भी कम है, उससे कम है, बिल्कुल कम है। बिल्कुल। हम आपसे जानना भी चाहेंगे रवि जी कि चौथे चरण का वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक क्या कुछ था। हाँ, वो हम बता रहे थे। 11 बजे तक जो था वो 4 घंटे का चौथे चरण में वो दरभंगा 22.73, उजियारपुर 22.79, समस्तीपुर सुरक्षित 23.69, बेगूसराय में 20.93, मुंगेर में 22.85, कुल टोटल जो था 22.54, माने ओवरऑल 11 बजे तक का वो 4 घंटे का उस बार। तो यह पहले 4 घंटे का आप देखिए कि चौथे चरण में क्या था, 22.54 था। इस बार 4 घंटे में 21.11 है। तो यह एक चिंता का विषय है कि यह ट्रेंड क्या बता रहा है, क्या माहौल बदल गया है। हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो सीतामढ़ी का है और सबसे कम हाजीपुर का है। क्या हो रहा है रवि जी? देखिए, निश्चित रूप से हाजीपुर सुरक्षित में जहां पर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जो माने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह विरासत बचाने की कवायद है और यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से कैसे वहां पर वोटिंग ट्रेंड कम दिखाई पड़ रहा है। तो यह कुछ इशारा तो 4 घंटे का कुछ और बता रहा है। तो यह एक निश्चित रूप से परेशानी है, टेंशन वाली बात है। बिल्कुल। तो और एक सवाल भी खड़ा होता है कि क्या वाकई में माहौल बदल चुका है। इतने बड़े नेता, इतने कद्दावर नेता के पुत्र हैं और सबसे बड़ी बात है चिराग पासवान लड़ रहे हैं और खुद वो उनके चाचा इस बार सीट से मने थे, इस बार वो खुद लड़ रहे हैं। तो ऐसे में यह स्थिति समझ में आ रही है। और सीतामढ़ी में थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। सीतामढ़ी में देखिए समरीन, वहां पर पहली बार लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? देवेश चंद्र ठाकुर। माने लोकसभा का चुनाव, वैसे तो वो कई दफे से वो एमएलसी का चुनाव लड़ते रहे और जीतते आ रहे हैं। वो हैं अभी सिटिंग एमएलसी और विधान परिषद के सभापति हैं, वह लड़ रहे हैं। वहां पर सबसे अधिक वोटिंग है। बिल्कुल। तो यह कुछ और इशारा कर रहा है वहां कि वह कहीं न कहीं खेल हो चुका है। हाँ, वहां पर वहां पर बेहतर परफॉर्मेंस आपको दिखाई पड़ रहा है। मधुबनी में भी देखिए, जहां पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी लड़ रहे हैं, वह लड़ रहे हैं अशोक यादव के खिलाफ। तो वो वहां पर भी देखिए 22.37, वहां पर भी ठीक कहा जाएगा। मुजफ्फरपुर में भी देखिए, वहां पर भी विरासत बचाने की ही बात हो रही है। राजभूषण निषाद वर्सेस अजय, वो नहीं, अजय निषाद जी। अजय निषाद के पिता कैप्टन जय नारायण निषाद, वह भी विरासत ही है। वह विरासत की बात है। तो जिस तरह से मधुबनी में हम बात कह रहे हैं कि अशोक यादव, वह भी विरासत ही बचाने की कवायद है। वहां पर भी इसको थोड़ा सा समझिए। हाजीपुर में भी देखिए विरासत की ही लड़ाई चिराग पासवान शुरू से कहते रहते थे कि यह जो 5 सीट है इसमें 4 सीट विरासत बचाने की लड़ाई पर है। बिल्कुल। आप मधुबनी में सारण क्यों भूल रहे हैं? तो वही हम सारण पर भी आ रहे हैं।
तो सारण में भी देखिए वही है, तो सारण में 20.75। तो यह जो है सो 25-75 जो % है और 20.75 हाँ, तो वह भी बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पर आप देखिएगा कि विरासत यानी कि राजीव प्रताप रूडी की भी टेंशन बढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ चुकी है। तो ये हम बता रहे हैं कि 5 सीट में से 4 सीट जो है सो अब उनके पिता की लिगेसी है, उनके पिता की पहचान है, उस सीट पर चुनाव हो रहा है। एकदम इसको क्लियरिटी समझने की जरूरत है। एक ही सीट है जो सीतामढ़ी, जो कि नए उम्मीदवार हैं, वहां पर देखिए कि 22.70% पोलिंग चल रहा है, माने 11 बजे तक। तो यह एक बात समझने के लिए हमने बताया कि ये है इस लिहाज से। और अभी जो जानकारी आ रही है समरीन, मुजफ्फरपुर के और आई, बिल्कुल हम लोग एक एक करके इस पर आएंगे। तो पहली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे रवि जी, वो सीट है मुजफ्फरपुर की सीट। और हमें पता है कि आमने सामने पहलवान कौन कौन है। देखिए, एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं राजभूषण निषाद, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय निषाद। क्या लग रहा है रवि जी, कौन फतेह कर रहा है मुजफ्फरपुर? देखिए, कौन फतेह करेगा तो शाम को जब मतदान समाप्ति हो जाएगी। लेकिन जो वोटिंग ट्रेंड कुछ जो बता रहा है वह कुछ दूसरी ओर इशारा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हो सकता है कि भीषण गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, तो वो इस लिहाज से जैसे जैसे थोड़ा ठंडा होगा 4 बजे के बाद जो है सो लोग निकलेंगे। लेकिन क्योंकि देखिए छुट्टी का, वोटिंग के दिन तो छुट्टी ही है इन जिलों में, तो लोग आराम भी करते हैं। पहले वोट फिर जलपान वाली बात को लोग भूल जाते हैं। वो पहले जलपान, फिर स्नान और फिर मतदान करते हैं। हाँ। तो ये जो है सो ये गड़बड़ झाला यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो खैर बहुत गर्मी, भीषण गर्मी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकती हैं। हम लोग खुद भी घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कितनी गर्मी है। तो ऐसी इस परिस्थिति में थोड़ा सा वोटिंग ट्रेंड वहां पर है। लेकिन हमको लगता है कि जैसे जैसे शाम होगा वो फिर लोग निकल के आएंगे, वोटिंग होगी मतलब कि शाम ढलते ढलते वोटिंग होगी। खेल बिगड़ भी सकता है और खेल बन भी सकता है। चलिए, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर से खबर आ रही है, वहां पर कुछ हुआ है और लोग लगातार नारा लगा रहे हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं। क्या माजरा है रवि जी, क्या हो गया है? देखिए, मुजफ्फरपुर में के औराई प्रखंड के बूथ नंबर 13 और 69 पर अभी तक जब हम लोग बात कर रहे हैं एक वोट नहीं पोल है, एक वोट नहीं डला है, यानी कि 0% वोटिंग हुई है इन दो बूथों पर। इन दोनों बूथों पर अभी तक जब हम लोग बात कर रहे हैं, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे हुए हैं मनाने समझाने में, लेकिन अभी तक वोट पोल नहीं है। तो यह वहां पर पूल नहीं तो वोट नहीं की वो मतदान बूथ नंबर 13 है, वहां पे 69, तो वहां पे लोग कह रहे हैं कि पूल नहीं तो वोट नहीं। तो वो डेवलपमेंट का ही इशू है कि वो पूल नहीं है, इसलिए वो लोग नाराजगी में है। और इस 2 बूथों पर मुजफ्फरपुर में वोट नहीं डाला गया है। चलिए, अब हम दूसरी सीट का जिक्र कर लेते हैं और दूसरी सीट है सारण की सीट। क्या लगता है रवि जी, क्या होने जा रहा है सारण में? एक तरफ है लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य और दूसरी तरफ है मैदान में राजीव प्रताप रूडी। क्या लगता है, क्या खबर आ रही है ग्राउंड से? देखिए, वहां पर तो कई जगह पर बीएलओ की शिकायत है कि पर्ची नहीं मिल रही है, नहीं दी गई। बीएलओ पर्ची नहीं दे रहे हैं लोगों को, कुछ माने ऐसी शिकायतें मिली हैं। तो वो अभी देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल रूम है वहां पर, वो लोग कुछ एक्टिव हुए हैं। तो फिर उसके बाद से ये माने कई लोगों का पर्ची नहीं मिलने के कारण वोट डालने में परेशानी हो रही है। यह सवाल कई माने मतदान केंद्रों से निकल करके आई है, नंबर 1। और दूसरी तरफ वोट का बहिष्कार की भी बात एक जगह से आ रही है सारण में। तो यह एक बड़ी बात है वहां पर सारण में। तो वोट बहिष्कार वाले को भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से समझाया बुझाया जा रहा है। हो सकता है कि वो फिर लोग मान जाए इस बात को। तो ये वहां पर, लेकिन वहां रोहिणी आचार्य वर्सेस राजीव प्रताप रूडी है, ये वहां पे कड़ी टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है। अब देखिए 11 बजे तक का हम बात किए, 11 बजे मतलब कि रोहिणी आचार्य ने टेंशन दे दिया है राजीव प्रताप। निश्चित रूप से टेंशन माने अब वोटिंग का परसेंटेज नहीं बढ़ना, यह तो कुछ न कुछ दिखाता है, चिंता का विषय है। अब किसके लिए चिंता का विषय है ये तो हर बूथ वाइज देखा जाएगा कि रोहिणी आचार्य के लिए है या राजीव प्रताप रूडी के लिए। लेकिन वहां पर कुछ है गड़बड़, टेंशन तनाव बना हुआ है, बिल्कुल तनाव बना हुआ है। अब हम तीसरी सीट का जिक्र कर लेते हैं और तीसरी सीट है सीतामढ़ी की सीट। और हमें पता है कि एक तरफ अर्जुन राय है और दूसरी तरफ मैदान में है देवेश चंद्र ठाकुर। क्या लगता है, कौन यहाँ पर आपको मजबूत स्थिति में अब तक दिखाई दे रहा है रवि जी? देखिए, मजबूत तो अभी कहना भी मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि अभी तो 4 घंटे का ही मतदान हुआ है। लेकिन
आपको वहां का जो वोटिंग परसेंटेज है 22.70, यह सबसे अधिक है इस चरण में, 5वें चरण में। बिल्कुल, इसका भी जिक्र करना पड़ेगा। तो ये जो है सो इस बात को समझना पड़ेगा कि अन्य जगहों पर, अन्य जो 4 लोकसभा क्षेत्र है वहां पर कम है, और यहाँ पर ऑल ऑफ ए सडन इतना जंप दिखाई पड़ रहा है 11 बजे तक। तो यह कुछ इशारा करता है, क्योंकि हम लोग 5वें चरण की जब बात कर, मैं चौथे चरण की बात कर रहे थे, उसमें हमको 11 बजे तक देखिए 22.54 54 ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज था। और उस समय आपको एक सीट छोड़ दिया जाए जो समस्तीपुर की सीट है, वहीं पर जो है सो आपको 23 दिखाई पड़ रहा था। नहीं तो सब जगह 22.73 इस तरह से करके चल रहा था। एक उजियारपुर में भी वहां पर 22.79 था। तो यह 11 बजे तक की बात कर रहे हैं, चौथे चरण की बात कर रहे हैं। 5वें चरण में 11 बजे तक आपको सीतामढ़ी में सबसे अधिक है, जो कि 22.70 है। ये बात है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि वहां पर कुछ माजरा, वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर, मतलब आप कह रहे हैं कि उनके फेवर में चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब तो देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि शाम भी बची है, दोपहर भी बाकी है। चलिए हम चौथी सीट का जिक्र कर लेते हैं रवि जी। और चौथी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे वो है मधुबनी की सीट। देखिए मधुबनी में हमें भी पता है कि एक तरफ अशोक यादव है और दूसरी तरफ मैदान में है अली अशरफ फातमी, जो कि गारंटी की बात करते हैं। लगता है कि फातमी जी की गारंटी चल पाई है? देखिए कुछ न कुछ तो जो वोटिंग ट्रेंड बता रहा है मधुबनी की 22.37, उससे तो कुछ लग रहा है, क्योंकि वहां पर हम जो सीट सब आपको 5 सीट में से 4 सीट बताए कि जो कि अपने पिता की लेगेसी और विरासत बचाने की लड़ाई है। वहां पर भी अशोक यादव अपने पिता हुकुमदेव नारायण की विरासत बचाने और सिटिंग एमपी हैं। तो ऐसे में मोहम्मद अली अशरफ फातमी वहां से जो चुनौती दे रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और जो फॉर्म फिलअप करवा रहे थे, हम बार बार हम लोग कह रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ा है। तो वो उसका कहीं तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि लोगों को लुभाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, तो वही हमको तो समझ नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि वैसे कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो तभी तो वोटिंग परसेंटेज देखिए मधुबनी का ये स्थिति बता रहा है। चलिए अब हम आखिरी सीट की चर्चा कर लेते हैं, और आखिरी सीट है हाजीपुर की सीट। क्या लग रहा है हाजीपुर में क्या होने जा रहा है? एक तरफ शिवचंद्र राम है, दूसरी तरफ चिराग पासवान है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है हाजीपुर का, क्या संकेत दे रहा है? देखिए हाजीपुर में निश्चित रूप से चिराग पासवान बड़े और कद्दावर नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और रामविलास पासवान की लेगेसी उनके साथ में है, और वह भी विरासत बचाने की ही बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि 17.36% जो वोट हुआ है वह किस लिहाज से और कैसे हुआ है, क्योंकि वहां पर, और जबकि हाजीपुर में देखिए खुद नित्यानंद राय भी आकर के वोट कास्ट किए हैं, वहीं के वोटर भी हैं। तो वो जो कि उजियारपुर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो वहां पर, तो जो हमको फीडबैक ईवीएम में कैद हो चुकी है उनकी नित्यानंद राय की, तो वो ऐसी परिस्थिति में हमको लग रहा है कि यहाँ पर शाम को आप देखिएगा जैसे जैसे थोड़ा सा ये होगा, निश्चित रूप से वहां पर खेल पलटता हुआ दिखाई पड़ेगा, निश्चित रूप से दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मतदान भी कहीं पर 40 मिनट तक रुक गया था, कहां पर मतदान प्रभावित हो गया था और क्यों रुक गया था मतदान? वो सीतामढ़ी के बूथ नंबर 172 वहां पर है, वहां पर मतदान 40 मिनट तक रुका पड़ा रहा। वो वजह थी ईवीएम की खराबी। अच्छा, ईवीएम खराब हो गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम वो खराब हो गई थी, उसके कारण 40 मिनट तक मतदान बाधित रहा। ऐसे ऐसे अन्य कई सीटें भी हैं, माने बूथ है जहां पर कुछ देर के लिए ईवीएम खराब हुआ, फिर उसको कंट्रोल यूनिट से आकर के वो उसको बदल करके ठीक कर दिया गया। तो वो फिर यहाँ पर भी रुका रहा, फिर उसके बाद से यहाँ पर मतदान चल रहा, शुरू हुआ मतदान। लेकिन एक बात है, गर्मी के कारण देखिए लोग नहीं निकल पा रहे हैं, ये एक बड़ी बात हमको दिखाई पड़ रही है। जो हम लोग 5 लोकसभा, मौसम का असर चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अभी देखिए प्रचंड गर्मी है। अभी आप देख लीजिए समय क्या हो रहा है, और इस समय लोग थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, खाना पीना खा के। हमको लगता है कि 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद फिर से देखिएगा ये स्विंग करेगा, माहौल पलटेगा, और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है और आपको बताया है कि अब तक का वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहा है और आगे क्या कुछ हो सकता है, ये भी हमने आपको बताया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।